हमेशा के लिए पूरी तरह से भुलाने के लिए दी जा रही है। अगर एक भी डोज छूटा तो तुम्हारा सर फूटा। ये डोज मैंने श्वेताहार जहर के डोज से बदल दिया है। अब बालवीर खत्म। जब तक रोज रोज उसे ये डोज देते रहेंगे ना, वो कंट्रोल में रहेगा। भास्कर, शासन लोग से सीनियर ऑफिसर आए थे और मुझे लास्ट वार्निंग देकर गए, अगर तुमसे कोई गलती हो गई ना, अगर इस गेंद को गिरा के फोड़ दोगे तो तुम भी मरोगे। तो गोला फट जाएगा, मारा जाओगा। हाँ? मेरे अलावा इस घर में 5 लोग हैं। 5 लोगों को 50 बार मैंने कहा है कि जब जरूरत ना हो तो लाइट ऑफ रखो, पर किसी को कुछ कहने का फायदा तो है ही नहीं, कोई सुनता तो है ही नहीं मेरी। सबको लगता है ऐसे ही बोलती रहती हूँ मैं। अरे भास्कर, उस डोज को बालवीर के दूध में मिलाकर पिला। अगर कोई गलती हो गई ना, तेरी जिंदगी का बल्ब फूट जाएगा और मेरे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। मुझे पता है बरदोल, मुझे ये भी पता है बरदोल कि जैसे जैसे वीर की याददाश्त खत्म होती जाएगी वैसे ही मेरी जिंदगी बनती जाएगी। मैं प्रॉमिस करता हूं, दोस्त में कभी कोई चूक नहीं होगी, पक्का। मुझे पता है बरदोल, मैंने जलती आग में हाथ डाला है, लेकिन चलने नहीं दूंगा। बहुत ध्यान लगाकर काम करूंगा। साशवान लोग की प्रयोगशाला से श्वेताहार जहर चोरी हुआ है। वही जहर जो बालवीर को मारने के लिए बना है। हाँ, वही जहर। लेकिन तुम फिक्र मत करो आदेशी, बहुत जल्द वो चोर पकड़ा जाएगा। नहीं मम्मी, मम्मी। अरे क्या हुआ? अरे मम्मी, ये क्या कर दिया? अरे माँ, एक बार पूछ तो लिया होता। क्या हो गया? एक तरबूज ही तो काट रही हूँ, एक सिंपल सा तरबूज। अरे वीर ने अपने जादू से बोलने वाला तरबूज बनाया था। क्या? हाँ माँ, मैंने ऐसा सोचा था कि जब भी हम अगली बार कोई शो करने जाएंगे तो हॉल के बाहर से ही पूरा जादुई माहौल बना के जाएंगे। एक्चुअली हम हॉल के बाहर एक फल वाला खड़ा रखेंगे, जादुई फल लेकर, जहाँ पे फल बोलते होंगे। और उसी चक्कर में इसने अपने जादू से इस तरबूज के अंदर वॉकी टॉकी फिट करके बोलने वाला तरबूज बना दिया था। हाँ, अब ये देखो, ये रहा वॉकी टॉकी एक मेरे पास, और दूसरा वॉकी टॉकी मैंने तरबूज खाली करके उसके अंदर डाल दिया था और छोटे छोटे छेद कर दिए थे ताकि मैं इसमें से बोलूं और उसमें से सुनाई दे। अब मैंने इसका ख्याल रखने के लिए एवा दीदी को भी खड़ा रखा था, पता नहीं वो कहाँ चली गई। ये पूरा का पूरा भरपूर तरबूज है। ये तो तरबूज है। अब आई मीन ये वो तरबूज है जिसके अंदर वॉकी टॉकी नहीं है। अब मेरा वाला तरबूज कहाँ गया? डॉक्टर साहब, ये स्टेशन के पास से फल क्यों ले आए आप? हैं? बड़े महंगे मिलते हैं, थोड़े आगे चले जाते ना तो 30 रुपए कम में मिल जाते आपको। अगली बार से फल लेने से पहले ना मुझे कॉल कर लीजिएगा। अगली बार आप तो मुझे कॉल भी मत कीजिएगा, मैं नहीं आऊंगा। हाँ, बुरा मान गए आप तो। बुरा मानने वाली बात तो है ही। एक तो आपने डॉक्टर को घर तक बुलाया मुझे देखने के लिए। हाँ, परसों उनसे कहा कि रास्ते में आते हुए फ्रूट्स खरीद कर लेकर आए। हाँ, ऐसे कौन करता? अश्वी, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा बीपी एकदम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली फाइन। फिर भी सेफ्टी के लिए मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, वो तुम करवा लेना। ये लो, एंड यू आर एब्सोल्युटली फाइन। करा दिए ना हमारे पैसे वेस्ट। इट्स ओके, इट्स ओके। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपने जो भी टेस्ट लिखे हैं मैं वो करवा लेती हूँ, और मैं खुद आऊंगी आपके क्लिनिक अपनी रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। एक मिनट। ये आपकी फीस। अरे पैसे क्यों दे रही है? एब्सोल्युटली फाइन बोला ना उन्होंने, फिर पैसे किस बात के? आंटी, और ये फ्रूट्स के लिए थैंक यू। थैंक यू। अरे, और हाँ, अगली बार आप अपने फेवरेट डॉक्टर को ही बुलाइएगा, डॉक्टर खुराना। दे दिशा, हमें चला ले जा उस लड़की के पास, काशवी के पास।
गांव में मेरी सास को सेम टू सेम बीमारी थी। हाँ, कितने डॉक्टर कितने हकीम आते थे, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे बोल के चले जाते थे। फिर हमें समझ आया कि उनको बीमारी क्या थी। पुत्र, मैं कह रही हूँ तुझे सेम टू सेम बीमारी है। अरे तो आपकी सास को कौन सी बीमारी थी? मतलब क्या सेम टू सेम? मुझे कौन सी बीमारी है? वीर! लो, ये वादी थी। मैंने बोला था आपको वो तरबूज का ध्यान रखने अरे हाँ, मुझे पता है। अरे मैं वो तुम्हारे जादुई तरबूज का ध्यान रखते रखते बस 2 मिनट के लिए पानी पीने के चली गई। चाची ने तो कमाल कर दिया। अरे इनको लगा तरबूज इतना छोटा है, हम 5 लोग हैं फैमिली में, हमारे सबके हिस्से में क्या आएगा, इसलिए छोटा तरबूज लेके वो फल वाले को बड़ा तरबूज दे आई चाची। नहीं! अच्छा, तभी तो उस फल वाले के पीछे भागी थी। हाँ आंटी, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ कि इस फालतू के प्लान में ना मैं आपका साथ नहीं दे सकती। मैं तो जा रही हूँ। सुन, तू समझती क्यों नहीं पुत्र? तेरे घर में भूत का साया है जो तुझ पर छाया है। अब यही तेरा इलाज है पुत्र। अरे तू सोच ना, बेवक्त बेवजह बेहोश होती रहती है तू। फिर अब मेरी बात सुन, ये भूत लोग ना अपने से बड़े भूतों और डायनों से घबराते हैं। तू बस डायन बोल बोल के मुझसे डरना, और मैं जोर जोर से बोलूंगी, मैं यहाँ तुझे नहीं किसी भूत को खाने आई हूँ। फिर देखना ये भूत कैसे तुम दबा के भाग जाएगा। अरे तो मुझे क्या मालूम था ना, मुझे लगा अब 80 रुपए का एक ही तरबूज दे रहा है तो मैं छोटा क्यों लूं, मैं सबसे बड़ा तरबूज लेती हूँ। माँ, मैं जानबूझकर छोटा तरबूज लाया था ताकि वॉकी टॉकी उसमें फिट हो जाए। तो मुझे क्या मालूम था, और ये सारी गलती तेरी है वीर। मेरे अलावा इस घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों को 50 बार कहा है कि जादू का सामान जादू के रूम में रखा करो, बाहर मत लाया करो, पर मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है ना। और माँ, तरबूज कैसे बात? तुम छोड़ो इनको वीर। मैंने आसपास के पूरे मोहल्ले में घुमाई पर मुझे वो फल वाला कहीं नहीं मिला। इससे पहले कि वो तेरे जादुई तरबूज को कोई चाकू लगा के काट डाले, प्लीज जा ढूंढ ले उसे, नहीं तो बेचारा मर जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो तेरे हाथ में वॉकी टॉकी है ना, हाँ। इस पे अनाउंस करते हुए पूरे मोहल्ले में हम चलते हैं, तो हमारा प्यारा तरबूज, जादुई तरबूज जहाँ कहीं भी होगा, जिसके पास भी होगा, जिस मकान में, जिस दुकान में, जैसे हम उसके पास पहुँचेंगे तो हमें उसके अंदर से आवाज आना शुरू हो जाएगी। हाँ, अरे स्मार्ट दादा, ये मिल जाएगा तरबूज। चलो 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 चलो। हेलो हेलो, अरे मेरे प्यारे तरबूज, कहाँ हो तुम? आंटी, डॉक्टर ने ना ब्लड टेस्ट कराने को कहा था, फूड पकाने को नहीं कहा था। बस 5 मिनट की बात है, तू बस डायन बोल के ना मुझसे डरना, और मैं भूत को डराऊंगी। यही तेरा इलाज है पुत्र। समझती क्यों नहीं, तुझे ठीक होना है कि नहीं? और मैंने तुझे प्रॉमिस किया था मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। बस 5 मिनट की बात है, ठीक है? हेलो, अरे सुनने वाले खबरदार, होशियार, मुझसे दूर रहे। मैं बोलता हुआ तरबूज हूँ, मुझे हाथ मत लगाना। अरे दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे डरा रहा हूँ उसको, तरबूज से उसको दूर रखना पड़ेगा ना। चला जा, निकल जा इस घर से, निकल जा। कहाँ छुपा है, कहाँ छुपा है? आज तेरी माँ डायन आ गई है, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, कच्चा चबा जाऊंगी तुझे। खबरदार, मुझे खाने की सोचना भी नहीं। मैं बोलता हुआ तरबूज हूँ, और जब गुस्से में आता हूँ तो डोलता हुआ तरबूज बन जाता हूँ। कौन हो तुम? निकल जाओ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरे टुकड़े टुकड़े करके कच्चा चबा जाऊंगी तुझे। खबरदार, मैंने कहा ना मुझे खाने की सोचना भी मत। अरे भोली औरत, तू नहीं जानती मैं कौन हूँ। देखा देखा, मैं तुझसे कहती थी ना पुत्र, भूत होते हैं। देख, बात कर रहा है वो हमसे, देख। हाँ, सुना तो मैंने भी आंटी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे दुनिया में भूत वूत नहीं होते हैं। लेट्स जस्ट प्लीज टॉक सेंस, ओके? मैं देखती हूँ। भूत है उसके अंदर। तरबूज को भूत समझ रही है। निकल जा इस घर से। चला जाऊंगा, चला जाऊंगा। अब बस इतना बता दो कि तुम कौन हो, तुम्हारा पता क्या है?
मुझे लगता है कि उसका एड्रेस कहीं आसपास ही होगा। हाँ, शेयर दी लोकेशन प्लीज। लोकेशन तुझे क्यों पता है? तू निकल, इस तरबूज से भी निकल और इस घर से भी निकल जा। अरे मैडम जी, मैं सीधा साधा भूत हूँ। एक बार आपका अगर पता चल गया, एड्रेस मिल गया, तो मैं उस एड्रेस को जिंदगी भर के लिए याद रखूंगा कि मुझे उस एड्रेस पे दोबारा नहीं जाना है। इसीलिए पूछ रहा हूँ, बता दो, अपना बता दो। मैं पापा को फोन करती हूँ। पापा। हेलो बाबा जी, जल्दी आइए, हमें भूत से बचाइए। तरबूज के अंदर भूत घुस गया है। हाँ, एड्रेस लिखिए। आनंद नगर, मॉडर्न कॉलोनी के पीछे, मकान नंबर 31, धीरज कलेक्शन के सामने। अरे हाँ, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। ये है आपका भूत। ये जादू हमें ले जाएगा काशवी तक, मेरे महाजादू तक। चलो सेना। ओ भूत, सुनो, जहाँ कहीं भी हो अभी इधर आओ, समझे? हेलो हेलो हेलो, हैं? आ गए हैं हम। ये वॉकी टॉकी हमारा है, प्लीज रिटर्न कर दो। मैंने तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। कौन हो तुम और क्या है ये मजाक? अब मैं वीर भारद्वाज और ये मेरे दादाजी हैं। नमस्ते। और ये जादुई बोलने वाला तरबूज हमने बनाया है। हाँ, और तरबूज बनने के बाद गलती से वो किसी फल वाले के पास पहुंच गया। ये क्या भद्दा मजाक है? इस तरह से अनजान लोगों के साथ आप ऐसे प्रैंक करेंगे? डर के मारे किसी की जान चली जाती तो? अब डर गई थी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? आंटी, आप तो पुलिस को फोन लगाइए। दादाजी भागो। भागो भागो। और हाँ, दिल से सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और भूत वूत नहीं होते। लेट्स टॉक सेंस प्लीज। आज तो वीर बेटा कमाल ही हो गया। आ गया। आगे आप लोग मिला तरबूज, कहाँ मिला ये? यहीं पास के घर से मिल गया। ये डोज मैंने श्वेताहार जहर के डोज से बदल दिया है। अब बालवीर खत्म। मेरा जादू मुझे महाजादू तक लेकर जा रहा है। मेरे लिए यही काफी है अंधेर। आगे हम लोग धरती लोक में हैं। और धरती पर पहुंचते ही उस शाश्वान लोक के जोकर बरदोल को हमारे सिग्नल मिल जाते हैं। वो दुश्मन को हमारे यहाँ होने की खबर दे देगा। ऐसा हो गया तो हमें, अगर उसे पता चल भी गया और बरदोल की बात सुनकर बालवीर यहाँ आ भी गया, तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे पास महाजादू नहीं है, ये बात हमें पता है, उसे नहीं। इसलिए अगर वो आ भी गया तो मेरे पास महाजादू है ये सोचकर डरेगा, लड़ेगा नहीं। और फिर मैं उसकी नाक के नीचे से अपने महाजादू की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ूंगी।
चलो दूध ले लो सबके लिए। लो तुम्हारे लिए चॉकलेट वाला, तुम्हारे लिए ये हल्दी वाला, और ये हल्दी वाला तुम्हारे लिए बिना शक्कर वाला आपके लिए। और वीर ये तुम्हारे लिए केसर वाला स्पेशल। वाह। वीर तुम पी लो। हाँ हाँ पीता हूँ पापा। हाँ बोल बबलू बोल। अरे मैं क्या बोलूं, तुम बोलो भास्कर। पिलाया मालवीर को आज का दवाई का डोज पिलाया कि नहीं पिलाया? अरे मेरे ऊपर सीनियर्स जो बैठे हैं मुझे फोन करके पूछ रहे हैं। एक मिनट वीर पी लो। भास्कर जल्दी कर, वरना तेरे प्राणदीप वाला जो बल्ब है ना मेरे ऊपर वाले फोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्लास वीर के हाथ में पहुंच गया है। पिलाओ उसे। वीर पी लो जल्दी। हाँ वो ग्लास मुंह की तरफ बढ़ा रहा है, समझो पी लिया। शाबाश शाबाश भास्कर शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, लंबे जियोगे। अरे वीर, वो रिक्शे वाले को हमने डराया था, वो किस्सा तो बता सबको। अरे हाँ दादाजी। अरे माँ वो क्या हुआ ना, एक रिक्शे वाला वो रॉन्ग साइड जा रहा था, तो मैंने वो तरबूज में से मुंबई पुलिस की आवाज निकाली। हॅलो काय करतोयस, कुठे जातोयस? थांबा रे थांबा, कुठे जातोयस, थांबा थांबा। और वो वहीं पे रुक गया। हाँ बरदौल की दी हुई दवाई अगर वीर ने जल्दी से जल्दी नहीं पी तो शाश्वत लोक के लोग मेरी जान ले लेंगे। अगर तुमसे बालवीर के डेली डोज देने में जरा सी भी गलती हो गई ना तो मैं ये बल्ब फोड़ दूंगा। अब आप सबने दूध पिया? हाँ। आप सबके साथ मैंने भी दूध पिया। हाँ। या आपने देखा कि मैंने भी आप सबके साथ दूध पिया। अरे हाँ भाई हाँ। आप सबके सामने मैंने इसी ग्लास से दूध पिया। अरे भाई हाँ, हम सब ने देखा, इन लोगों ने देखा, मैंने देखा कि तुमने दूध पिया, और मैंने बाहरी दुनिया के लोगों को बताया भी कि तुमने पिया। क्या? ये मैंने क्या बोल दिया? इनको बाहरी दुनिया के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तेरे बंदे बंद हुए मेरे सारे धंधे, इतने न बनो गंदे, तेरे बंदे दे। सिग्नल AGL 100 श्लो का नेगेटिव पावर इस एरिया में, ये तो आगिल का कोड है। हे भगवान, इसका मतलब आगिल धरती पर आ चुकी है। बहुत ही हैवी ड्यूटी में सिग्नल मिल रहा है मुझे इसके बारे में हमारे शाश्वत लोग के महामहिम उत्तान जी को बताना पड़ेगा। इमरजेंसी। अरे शाश्वत महामहिम, ये AGL 100 पावर हिम्बा श्लोक का नेगेटिव पावर है। इसका मतलब है कि अग्नि धरती पर आ चुकी है, उसके पैर धरती को छू रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे जल्दी बताइए। हमें खबर मिल गई है, आगिल ने धरती पर कदम रखा है।
हमें उसे फौरन रोकना होगा। चलो। क्या आगे धरती पर कहीं से बालवीर के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया? बालवीर के पास तो लड़ने के लिए जादू शक्तियां भी नहीं है। अगर आगिल ने अपना महाजादू मेरे बालवीर पर चला दिया तो बालवीर मेरा पीछा। कितनी देर से सबको पूछे जा रहा है, तुमने देखा क्या, तुमने देखा क्या, आपने देखा क्या? मैंने देखा तो मैं बता रहा हूँ कि सबने देखा। आगे कुछ तो बोलेगा भी। हाँ बोलो। पर ऐसे नहीं, मुझे आप सबके मुंह से एक साथ सुनना है कि मैंने आप सबके सामने इसी गिलास से दूध पिया। हाँ पिया, लेकिन मैंने सच में दूध पिया ही नहीं। क्या वीर ने दूध अब तक नहीं पिया? मैंने तो बरदोल को बता दिया था कि वीर ने दूध पी लिया है। वो ग्लास मुंह की तरफ बढ़ा रहा है, समझो पी लिया। शाबाश भास्कर, शाबाश। अरे ये वही ग्लास है जिसमें पापा मेरे लिए किचन से दूध लेकर आए थे, है ना? हाँ। लेकिन ये साधारण ग्लास है ही नहीं, ये तो जादुई ग्लास है। ये देखिए, इस ग्लास के अंदर छोटा सा छेद है। जैसे ही मैंने दूध पीने के लिए इस ग्लास को मुंह से लगाया तो दूध मेरे मुंह में जाने के बजाय इस होल के थ्रू नीचे वाले ग्लास के अंदर चला गया। ओह, अच्छा। क्योंकि अंदर वाला ग्लास छोटा है और बाहर वाला ग्लास बड़ा है, और आप सबको लगा कि मैंने दूध पी लिया और किसी को पता चला ही नहीं। बड़ी सिंपल सी आइटम है। नहीं नहीं, अगर वीर ने दूध नहीं पिया तो मेरी जान कोई नहीं बचा सकता। अरे बेटा, लेकिन ये आइटम तुझे मिला कहाँ से? जादुई दुकान से। मैंने सोचा कभी काम आएगी तो सोचा ले लेता हूँ। अब पता नहीं कैसे ये किचन में पहुंच गई और पापा के हाथ लग गई। अब मैंने सोचा अब ये ग्लास मेरे हाथ में आ ही गया है तो चलो एक एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं कि आप सबको पता चलता है कि नहीं कि नजदीक से मैंने दूध सच में पिया है कि नहीं पिया है। लेकिन किसी को पता चला ही नहीं। बस ये जादू रुक क्यों गया? अभी तो वो यहाँ कहीं दिख भी नहीं रहा, सिर्फ हम ही लोग हैं। वो कहीं छिपकर तो बात नहीं कर रहा। सामने आ बालवीर, हिम्मत है तो सामने आ। इससे आगे इनका कारवां नहीं बढ़ेगा। इनका जादू वहीं पर लॉक कर दिया है। शाबाश शशमाक। उनका जादू क्या मामाहिम, आप कहें तो उन्हें भी जाके मैं ही रोक दूं। मैं भी बालवीर रहा हूं पहले। महाजादू की शक्ति है इसके पास, और ये अपने महाजादू से सिर्फ बालवीर को ही नहीं, हम सबको राख कर सकती है। इसके महाजादू को रोकने की ताकत सिर्फ बालवीर के पास है, और हमारा बालवीर हमारे पास नहीं है। ये बालवीर कोई नई चाल चल रहा है हमारे साथ। शायद ये सोच के कि आपके पास महाजादू होगा, इसलिए बेचारा डर कर सामने नहीं आ रहा है। डरने वाले को और डरा कर जीता जा सकता है अंधेर। बालवीर कहाँ है बच्चे? सामने आ। अब क्या करेंगे? ये तो बालवीर को चैलेंज दे रही है। बालवीर को कैसे लाएंगे इससे लड़ने के लिए? बालवीर डर गया क्या? दिखा हिम्मत, आ सामने। मामाहिम, बालवीर का दृश्यम तो भेज दिया हमने अखिल के सामने। बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है हमने। बढ़ी, ये तो बालवीर को देखकर आगे बढ़ी। ये तो रुक गई। बहादुर तो हो तुम, ये जानने के बावजूद कि मेरे पास महाजादू है तुम मेरे सामने चले आए।
आगिल ने बालवीर के ऊपर अपने महाजादू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सिर्फ अपनी पावर्स की नुमाइश कर रही है। मामईन, कुछ तो है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। बालवीर, सुना तो होगा ही तुमने कि आगिल ने बालवीर को मारने के लिए महाजादू बना लिया है। मेरे महाजादू से राख कर दूंगी तुम्हें। ये सिर्फ बालवीर की आंखों में हिम्मत देखकर रुकी हुई है। आगिल को रोकने के लिए हमें भी अपने बालवीर की आंखों में रत्ती भर डर नहीं आने देना होगा। अगर इसने हमला कर दिया तो सारा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। बालवीर, तेरी ये बहादुरी एक पल में खत्म कर दूंगी। महाजादू है मेरे पास। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा महाजादू कितना ताकतवर है। आगिल, अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो समझ लो तुम्हारे महाजादू के खेल को खत्म करने की ताकत लिए खड़ा हूं। तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे महाजादू से लड़ सकते? तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा महाजादू मुझे खत्म कर सकेगा? चलो, तुम्हारी ये गलतफहमी दूर कर देते हैं। लेकिन आगिल, अगर आज यहां अभी धरती लोक पर हमारी शक्तियां लड़ेगी तो कई लोगों का, चीजों का, जगहों का नुकसान होगा। तो क्या है ना, मैं बालवीर हूं, मुझे बनाया ही गया है धरती की और धरती के लोगों की रक्षा के लिए। मैं नहीं चाहता कि बेकार में धरती लोक पर तोड़फोड़ हो जाए। तो एक काम करते हैं, किसी सुनसान लोक पर मिलेंगे ठीक 15 दिन बाद। ना जगह तुम्हारी होगी ना मेरी, ना दिन होगा ना रात, ना सूरज पूरा डूबा होगा ना चांद पूरा उगा होगा। तब मिलेंगे हम दोनों और लड़ेंगे, और उस लड़ाई को हम तब खत्म करेंगे जब हम दोनों में से कोई एक जीतेगा। या तो मैं या तो तुम। युगों युगों से चली आ रही हमारी लड़ाई का हम युगों युगों तक फैसला कर लेंगे। अगर मैं जीता तो मैं जीता, लेकिन अगर तुम जीती तो मेरे बाद का कोई भी बालवीर तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा और तुम्हारे सामने अपना सर कभी नहीं उठाएगा। कसम है मुझे शाश्वान लोक की। वाह, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। ऐसे भी एक झटके में नहीं मारना चाहती तुम्हें। सेलिब्रेट करूंगी इस जीत को 15 दिन बाद। मंजूर है? मंजूर है, लेकिन तब तक तुम धरती लोक पर कदम भी नहीं रखोगी। धरती का रक्षक बालवीर सुरक्षा में तैनात रहेगा। अगर तुमने वादा खिलाफी की तो मंजूर है। हीम सलाम बालवीर। रहे शाश्वान आगिल। हमने खेल शुरू कर दिया है सचमाग, बस तुम देखते जाओ दुश्मन क्या चाल चलता है। हमें हर पड़ाव में दुश्मन के कदम से एक कदम आगे रहना होगा। ये असली ग्लास, असली दूध, अब असल में पी जा, पी लो। हद होती है किसी चीज की। दूध पी ले, दूध पी ले। हम सबको यहाँ लगा कि घर में कोई घुस आया है और आप इस दूध के पीछे पड़े हुए हैं। अरे कोई किचन से मेरा भोपला लेके जाता तो मैं क्या खिलाती आप लोगों को? और अगर हमारा जादू का सामान चोरी करके चला जाता तो क्या करते हैं? तेरा ही मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते ही सारी घबराहट मिट गई। बेटा, तुझे तेरी पहचान, तू बालवीर है, ये याद नहीं? ऐसे में आगिल के धरती पर आने की खबर सुनते ही मन बेचैन हो गया। इसीलिए शाश्वान के सारे नियम कानून तोड़कर तुझे देखने आ गई। अपना ख्याल रखना।
कहना क्या चाहते हैं माँ महिम? कहने और सुनने का वक्त जा चुका है सचमाग। अब हमें कहना नहीं, करना है। हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं सचमाग। क्या लगा था तुम्हें? तुम साशवान लोक की प्रयोगशाला से श्वेताहार जहर चुराओगे। बालवीर को मारने वाला जहर चुराओगे और उत्तान को पता नहीं चलेगा। साशवान लोक में चलने वाली हवाओं के एक एक झोंके का हिसाब आता है हमारे पास। मैं ऐसे ही उत्तान नहीं बना। बताओ। महामहिम को मेरे षड्यंत्र के बारे में पता चल गया है। इससे पहले वो मुझे कोई कठोर दंड दे, मुझे कुछ करना होगा। क्यों चुराया तुमने श्वेताहार जहर? महामहिम मुझे अपनी बात बोलने का मौका तो दीजिए। मैंने श्वेताहार बालवीर को मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए चुराया था। महामहिम मैंने हमारे पूछने का इंतजार मत करो, बोलते जाओ। अगर तुम्हारी बात सही लगी तो जी जाओगे, और अगर तुम्हारी बात गलत लगी तो जान से जाओगे। महामहिम मैंने बालवीर को बचाने और आगील को मारने के लिए श्वेताहार चुराया था। नेत्रा, मेरी सारी जादू, सारी शक्तियाँ, मेरी सारी शक्तियाँ मेरे शरीर से निकल रही है नेत्रा। कौन है? कौन है? किसकी ऐसी जरूरत? कौन है जो हमारी शक्तियाँ हमसे छीन रहा है? अगर आगील को पता चल गया तो तुम्हारी जान ले लेगी। सामने आ! मैंने ही निकाली है तुम दोनों के अंदर से जादुई शक्तियां। मैंने सोचा था कि आगील को लालच देकर बुलाऊंगा, श्वेताहार का लालच देकर। वो इकलौता जहर जिससे बालवीर को मारा जा सकता है। अगर आगील को यह जहर मिल जाए तो वो धरती पर जाए बिना भी बालवीर को मार सकती है, किसी तरह से उसे यह जहर पिलाकर। मैंने सोचा कि आगील को कहीं बुलाऊंगा उसे वो जहर देने के लिए। श्वेताहार का नाम सुन के वो भागी भागी आएगी, वहीं हम उसे मार डालेंगे। तुम हमें बता के भी हमारी प्रयोगशाला से श्वेताहार जहर ले सकते थे। महामहिम मैंने आपके दिल में अपने लिए सम्मान बढ़ाने के लिए किया था। सोचा था ये कर जाऊं तो आपकी शाबाशी मिलेगी। दोबारा कभी ऐसा करने की कोशिश भी मत करना शशमाक। उठो। आगील को लालच दो, हो सकता है तुम्हारा तीर निशाने पर लग जाए। जय मां महिम। शाश्वान रहे। रहे शाश्वान। बाल बाल बचे शशमांक। अगर बात को घुमा ना देता तो आज तो मारा गया था मैं। मुझे जल्दी बरदौल को रोकना होगा, कहीं वो लोग बालवीर को जहर का डोज दे ना दें। आगे हमसे क्या गलती हुई आगे जो आप हमारी शक्तियां ऐसे? क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम धरती पर जाओ, इसलिए जाओ धरती पर, उसी इलाके में जहां मशाल की चिंगारियां हमें लेकर गई थी, और ढूंढो उस लड़की काशवी को जिसमें मेरा महाजादू छुपा है। अब समझा, हमारे पास जादुई शक्तियां नहीं होंगी तो वो शाश्वान लोक का जोकर बरदौल हमें रेस ही नहीं कर सकेगा। हाँ,
पिछली बार धरती पर उन्हें पता चल गया था, इसलिए इस बार बिना जादू के जाओ, ढूंढो उस काशवी को और जरूरत पड़े तो उसे जान से मारकर और ना पड़े तो जिंदा मेरे पास लेकर आओ। रुको, और जब भी तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, ये यंत्र तुम्हारी मदद करेगा। पहले दूध पी ले, दूध पी ले, पी ले। बाप लाई पी लेता है। अरे मॉडर्न कॉलोनी के बाहर जो मंदिर है ना, वहां लेकर आना है आपको। हाँ, ओरेगानो और चिली फ्लेक्स चाहिए मुझे। आई हेट मशरूम, इसलिए चीज चाहिए मुझे एक्स्ट्रा। अरे साहब, एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत ही नहीं है, तो स्टेशन पूरा सिक्योर्ड है साहब। हाँ, कोई भी अप्रिय दुर्घटना हुई ही नहीं है, तो आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ओके ओके। सॉरी सुषमा, यहाँ की धरती की जो पुलिस है ना, मुझे उन्हें हर 2 घंटे की यहाँ की अपडेट देनी पड़ती है। बकवास बंद करो अपनी और उसे अभी के अभी रोको। किसे? यहाँ की पुलिस को? बालवीर को रोको। उसने अपनी दवाई का डोज, आज का डोज जो मैंने दिया था, वो पिया तो नहीं है ना अभी तक? क्या पनौती है यार। अरे नहीं सुषमा, मैंने फोन किया था तो उसके नकली पिता ने कहा कि शायद पी लिया है, तो पी लिया होगा। जाकर रोको उसे, अभी के अभी रोको। बोलो नहीं पीनी है इसकी दवाई, फेंक दे बाहर। 1 मिनट में फोन करता हूँ। बेल जा रही है तो वो उठाएगा फोन। हाँ, शायद वो दवाई पिला रहा होगा ना, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा है। जल्दी जल्दी। पापा कितनी बार फोन करके धक्का मारेगा मुझे। अभी पिला रहा हूँ उसे, पिला रहा हूँ आज का डोज। नहीं वो शो नया पिला रहा हूँ उसे डोज आज का। अरे मत पिला उसको, आज का डोज मत पिला, समझा? अरे पिछले 2 घंटे से उसको डांट डांट के पिला रहा हूँ उसे, और अब तुम बोल रहे हो कि नहीं पिलाने, मतलब कम ऑन यार। अरे उसको समझा मत समझा, उसको धक्का मार, दवाई को गिरा, वीर को गिरा, लेकिन आज को उसको दवाई का डोज मत पिलाना। ओके ओके ओके, लेकिन देख अब और भी प्लानिंग में चेंज नहीं चाहिए। वो कर दादाजी हो गए। गिर गया। हाँ? तू गिर गया। सॉरी पापा, मैं साफ कर देता हूँ। हाँ, गिर गया, ग्लास नहीं पिया उसने आज का डोज। ग्लास गिर गया, नहीं पी पाया वो आज का डोज। हाँ? बालवीर ठीक है ना? हाँ, मैं पूछता हूँ। ए बाबा, बालवीर ठीक तो है ना? अरे बोलना। बालवीर तो ठीक है। ठीक है, सब ठीक है। रहे शाश्वत। शासन है। अरे किधर पहुंचा तुम्हारा पिज्जा? एक्स्ट्रा चीज चाहिए, एक्स्ट्रा। ये संदेश है, इसे मैंने इस बोतल में डाल दिया है मामाई। इसे मैं आगिल तक पहुंचाऊंगा। ये संदेश मिलने के बाद आगिल मुझसे कांटेक्ट कर सकेगी। उसे मुझ तक कैसे पहुंचना है, उसका बंदोबस्त भी मैंने इसी में रख दिया है। तुम्हें लगता है आगिल हमारे इस जाल में फंसेगी? उसे ऐसा नहीं लगेगा ये हमारी कोई साजिश है उसे मारने की? हाँ, हो सकता है वो ऐसा भी सोचे, तो सोचे, उसमें हमारा क्या जाएगा। वैसे भी हिमबाश लोक में बैठी आगिल यही सोचती है कि शाश्वान लोक के उत्तान और शशमाग उसे मार डालना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर वो किसी तरह हमारे इस जाल में फंस गई तो तुम सही कह रहे हो शशमाग। इस बाजी में हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम आगे बढ़ो, किस्मत हमारा साथ देगी।
ये संदेश पाके हैरान मत होना आगिल। मैं चाहता तो ये संदेश जादू से भी भेज सकता था, लेकिन जैसी जादुई शक्तियों से भरी दुनिया में हम रहते हैं, जादुई संदेशों के पकड़े जाने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। मुझसे बात करने का यंत्र संदेश के साथ बॉटल में रखा है। उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे बात करने का सुनहरा मौका गवाओगी नहीं। हो सकता है वो बात तुम्हारे मेरे फायदे की निकल आए और हम दोनों के सबसे बड़े दुश्मन बालवीर का नामो निशान मिटा ले। तुम्हारा दोस्त शशमाक। मैं शशमाक से बात करके गलती तो नहीं कर रही? कहीं वो मुझे फंसाने के लिए जाल तो नहीं बुन रहा? उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे बात करने का सुनहरा मौका गवाओगी नहीं। हो सकता है वो बात मेरे और तुम्हारे फायदे की निकल आए। तुम्हारा दोस्त शशमाक। क्या किया जाए आगिल? उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाकर एक जुआ खेला जाए। क्या करूं? क्योंकि अगर वो सचमुच हाथ बढ़ाकर बालवीर को मारने के लिए तैयार हो गया तो वैसे भी मेरा महाजादू बन तो गया है, लेकिन मेरे हाथ नहीं लग रहा। क्या ये दाव खेल लूं? मैं जानता था आगिल कि तुम इतनी डरपोक तो नहीं होगी कि मेरे दोस्ती के संदेश को मेरी चाल समझकर मुझसे बात करने की हिम्मत ही ना करो। जानती तो मैं भी कि तुम इतने लालची जरूर हो शशमाक कि जाल बुनकर मुझे फंसाने की बजाय सच में मुझसे हाथ मिलाकर बालवीर को मारने की कोशिश करोगे। बताओ क्या सोचा है? 15 दिन में तुम्हारी लड़ाई है, अकेले। किसी सुनसान लोक पर मिलेंगे, ठीक 15 दिन बाद। ना जगह तुम्हारी होगी ना मेरी, ना दिन होगा ना रात। और जिस कॉन्फिडेंस से बालवीर ने तुम्हें ललकारा है लड़ाई के लिए, लगता है उसने महाजादू का तोड़ ढूंढ लिया है। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें है से थी बना दे। वो क्या कर सकता है उसे छोड़ो शशमाक, तुम क्या कर सकते ये बताओ। श्वेता हर हाँ, होश उड़ गए ना? हाँ गिल, तुमने सही सुना। मेरे पास श्वेता हर जहर है, वो इकलौता जहर जिससे बालवीर को मारा जा सकता है। बोलो, चाहिए? दादू, ये लीजिए आपकी बिना चीनी वाली चाय और ये चम्मच। वीर बेटा, जब से तूने ये शक्कर का पाउडर छिपाने वाली टोपी बना के दी है ना मुझे, तब से तो चाय पीने का मजा आ गया। रोज रोज मीठी चाय पीने को मिलती है। अरे दादाजी, वो शक्कर जरूर है, लेकिन वो डायबिटीज कंट्रोल करने वाली शक्कर है। अब आपकी सेहत का ख्याल तो मुझे ही रखना पड़ेगा, है ना? माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस तू कुछ नहीं करता, यही तो प्रॉब्लम है। तुझे पता है, मैं सारी दुनिया को सर उठा के गर्व से कहती हूँ कि मेरा वीर कभी मेरी बात नहीं टालता, लेकिन तूने मेरे 100 का नुकसान करवा के यहाँ आंगन में बैठ के ये गेम खेल रहा है। तू निकाल मेरे 100 रुपए निकाल। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया माँ? मैंने तुझे कहा था ना, चक्की से आटे का डब्बा लेकर आ, लाया तू। अब दाल बन गई है, अब बता मैं रोटियां कैसे बनाऊं? जादू की रोटियां बनाऊं क्या बिना आटे के? अरे अच्छा आइटम है, इसको शो में रख सकते हैं। माँ, तुम्हारी बात को मैं कभी अनसुना कर सकता हूँ? देखो, तुम ऐसा सोचो मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं चक्की से आटा भी लेने गया। अब आटा तो आता ही होगा। हाँ, जादूगरों का परिवार है भाई, कुछ भी हो सकता है। आटा अपने आप चल के आ सकता है। हाँ, क्यों नहीं? क्या? हाँ, क्या तुमने अपना कोई डुप्लीकेट बनाया हुआ है क्या, जो एक यहाँ गेम खेलेगा और दूसरा आटा लेके आएगा? अब अरे दीदी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी माँ का प्यार ही ऐसा है। मैं तो क्या आटा बेंग की बात नहीं टाल सकता।
माँ एक काम करो, इसके अंदर ऐसा बोलो, ओ आटे जल्दी आ, तो आ जाएगा। अरे ये क्या बचपना है वीर, तू क्या कहना चाह रहा है? मैं इस रिमोट में कहूंगी अरे आटे जल्दी आ और ये हमारे आटे का डब्बा है। माँ हमारे आटे का डब्बा नहीं बल्कि संस्कारी डब्बा है, बिल्कुल मेरी तरह, जो आपकी हर बात मानता है। तो कैसा लगा मेरा जादू? वीर कैसे किया ये? क्या है ये है जादुई सवारी, जिसे मैंने स्पेशली हमारे जादू के शो के लिए बनाया। दरअसल हम जहाँ भी जादुई शो करने जाएंगे ना, वहाँ पर ये चलता फिरता मैजिकल वंडर हम बच्चों के लिए घुमाएंगे। उन्हें लगेगा जादुई शो देखने आए हैं, तो जादुई सवारी भी मिल गई। एक्चुअली मैंने इसके नीचे एक मोटर लगाई जो इस रिमोट कंट्रोल से चलती है। अब ऐसे ही नए नए आइडिया लगा के हम एक दिन इतना बड़ा जादू का शो करेंगे कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी। तू हमेशा खुश रहे, सारी परेशानियां दूर रहे तुझसे, इसीलिए बोल रही हूँ। आंटी देखिए ऐसे नहीं होता है, ये जॉब इंटरव्यू पे जाते हुए कोई गले में नींबू मिर्ची नहीं लटका सकता है। वो लोग मेरी काबिलियत देखकर मुझे नौकरी देंगे, मेरे सर्टिफिकेट्स देखकर, मेरी पढ़ाई देखकर, ये नींबू मिर्ची देखकर नहीं। सही कह रही है तू पुत्र, पर नजर भी तो कोई चीज होती है ना। देख तू ये नींबू मिर्ची बांध देगी ना तो बुरी नजर से बची रहेगी। तू मेरी बात समझ। देख पुत्र अब तो बिल्ली भी रास्ता काट गई है। 10 मिनट रुक जा, देख तू नए जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रही है। मैं नहीं चाहती तेरे साथ कोई अनहोनी हो जाए। आंटी मैं ये बिल्ली के रास्ते काटे में नहीं मानती हूँ। वो बेचारी अपने रास्ते जा रही है। इसको विश्वास नहीं हो रहा, चला के दिखाओ। लेकिन ये तो काम ही नहीं कर रहे। किससे का काम नहीं कर रहे? हाँ मैं कब से ये कार चलाने की कोशिश कर रही हूँ पर चल ही नहीं रही। अरे कैसे? अरे कहीं रिमोट से जादुई सवारी चालू तो नहीं हो गई? रोको, कोई रोको। देख तुझे बोला था नींबू मिर्ची लगा ले, देख हो गई ना अनहोनी। अरे रुक जा काशी। वीर तूने अपनी वो जादुई गाड़ी सब्जी लेने के लिए भेजी है क्या मार्केट में? मैंने मार्केट में देखा उसे। बेटा ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत भेजा कर, खराब हो जाएगी। माँ मैंने नहीं भेजी। ये रिमोट कंट्रोल, मैंने इसे कहा कि ये गाड़ी नहीं चलती, उसे लगा इससे गाड़ी चलेगी, पर मैं इसे समझा ही रहा था, ये समझ ही नहीं रही थी। मैं क्या करूँ? जल्दी जा और अपनी उस जादुई गाड़ी को वापस लेके, कहीं कोई इसे उठा के न ले जाए। अरे इसकी कार तो कोई कैब उठा के ले जाएगा। इसकी गाड़ी खुद अपने ऊपर एक लड़की को उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूम रही थी। मैंने खुद देखा, मेरी आंखों के सामने से गई। क्या? हाँ भूत जी, मेरे साथ पुश्तों ने भी जो गलती की हो उसकी माफी मैं मांगती हूँ। हाँ माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिए। आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे ये भूत कुछ नहीं होता है। अरे पुत्र तब तो उस जादूगर लड़के की शरारत थी। तुझे क्या लगता है इस बार भी उसी की शरारत होगी और वो पीछे से आके कहेगा सॉरी? मुझे सुनाई दे रहा है, तुझे भी है? आई एम सॉरी। और ये बिटिया बिल्कुल सही कह रही है। और दुनिया में भूत जैसा कुछ नहीं होता। हाँ अब दुनिया में भूत नहीं होता तो इस कार्ड के अंदर कैसे हो सकता है? इसके नीचे एक मोटर लगी है, ये मैंने बनाई है। वाह क्या इनोवेशन है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। एक मिनट। व्हाट? ये मैंने बनाई है? बस और यहाँ पे तमाशा खत्म हो गया। आप सब जाइए, अपना काम करिए, निकलिए। मैंने सुना कि ये तुमने बनाया, पर क्यों बनाया है? जादू के शो के लिए।
ताकि हम जहाँ पे भी जादू का शो करने जाए तो वहाँ बच्चों को एक राइड दे सके, उन्हें एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, इसलिए। Are you serious? हाँ, अब और वो तरबूज में जैसे भूत नहीं था, इसके अंदर भी कोई भूत वूत नहीं है, बल्कि ये तो इस रिमोट कंट्रोल से चलता है। लो देखो। बताओ। क्या बात है मिस्टर जादूगर, मैं अरे वापस आओ। मेरी मदद करके तुम्हें क्या फायदा है? मैं अपना दामन साफ दिखाकर अगला बालवीर बन जाऊंगा, फिर तुम अपनी दुनिया में राज करना, मैं अपनी दुनिया में राज करूंगा। ना तुम मुझे मारना, ना मैं तुम्हें मारूंगा। बोलो, मंजूर है? सौदा खरा खरा। तुम सोचती बहुत हो आगे, फायदा अगर मेरा होगा तो तुम्हारा भी होगा। सौदा अगर मंजूर है तो चंबाल में मिलो, जहां तुमने पिछले बालवीर को मारा था। चंबाल आएगी, आगिन जरूर आएगी। चंबाल में हमारे जाल में फंसने के लिए वो जरूर आएगी। पीछे पीछे। आंटी मजा ही आ गया। अब नीचे आ जाओ। दूर हटो, हटो, हाथ रख, दूर हटो मुझसे। सॉरी, आई कैन अंडरस्टैंड। मिल गई ये लड़की, अब नहीं बचेगी। इसे मार के आगिल के पास लेकर जाएंगे और वहाँ जादू निकालेंगे। क्या खा क्यों कैन अंडरस्टैंड? तुम्हें पता था ना कि मैं इंटरव्यू पे जा रही हूँ, इसलिए तुमने ये सब किया? नहीं नहीं, ये सब क्या बचपना है, क्या फालतू जादू खेल है तुम्हारा? हाँ, आई एम सॉरी। नॉट एक्सेप्टेड। प्लीज इसे समझाइए, इसके आगे अगर फिर से कभी ऐसा हुआ ना। सॉरी। नॉट एक्सेप्टेड। मैं इंटरव्यू के अरे लिए लाशमी, इसी गाड़ी में जाना, जादूगर छोड़ देगा तुझे। आ जाओ आ जाओ। अरे सुन मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। हट जा लड़के, मेरा काम मत बिगाड़। ये लड़का बार बार बीच में क्यों आ रहा है? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे बच के भाग गई हो। कब तक भागेगी तेतरा? हम उसी के इलाके में जल्दी पकड़ में आएगी। आओ। दो बार हो गया, अब क्या करें? पहले तरबूज और अब ये गाड़ी। और दोनों बार फंसी ये बेचारी। लेकिन दादाजी, आपने देखा ना, मैंने कितनी बार सॉरी बोला, उससे माफी नहीं किया। वो तो मैंने देखा, पर क्या है ना बेटा कि एक बार हो तो गलती, वही गलती सेम हो ना तो गलती नहीं, गुनाह कहते हैं। गुनाह? हाँ। तो मैंने गुनाह किया? ऑब्वियसली। और गुनाह की माफी ऐसे नहीं मांगते। तो कैसे मांगी जाती? चल मैं बताता हूँ, आ मेरे साथ।
सॉरी काशवी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता इस गाने से। अरे ये क्या बज रहा है? सॉरी वाला गाना बजाना था। अरे तो तुम ये कहना चाहती थी मुझसे? हाँ नहीं वो। अरे कैसे लड़के हो तुम? हाँ पहले तुमने तरबूज भेजकर मुझे भूत दिखाने की कोशिश की, उसके बाद में दिन में मुझे अपनी स्टूपिड जादुई कार्ड पे बिठा के पूरे मोहल्ले में घुमाया, मेरा तमाशा बनाया, मेरा जॉब इंटरव्यू मिस करवा दिया, और अब ये। अरे ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो एक्चुअली ना मैं बताती हूँ क्या हुआ कि ये सब करके भी ना तुम्हारा मन नहीं भरा। उसके बाद में तुमने ऐसी सुनसान सड़क पे इतनी रात को वेट करके ये गाना सुनाया मुझे। नहीं काशवी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये कहना था तुम्हें? ए लड़के, अगर आज के बाद तुम मुझे कहीं दिखाई दे गए ना तो मिस्टर जादूगर, मैं तुम पे ऐसा आबरा गिली गिली छू करूंगी ना कि मुझे क्या तुम कभी किसी को नहीं दिखाई दोगे, समझे तुम? सॉरी। अरे क्या बोलूं मैं, अब क्या करूं मैं? ईवा बेटा, लगता है हम लोगों का यहाँ का शो पूरा हो गया है। हम लोगों को यहाँ से निकल लेना चाहिए। भाग ईवा, भाग। अरे 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 ये सब सामान सब तुम लेके आना। ये प्लान था ना, यही गाना बजाने वाले थे ना तुम? हाँ लेकिन वो तुम्हारा गुस्सा और मुझे डांटना। हाँ तो शुरू में सच में मुझे तुम पर बहुत गुस्सा है, पर फिर मन ही मन हंसी आ गई। कैसे तुम अपनी गलती की माफी मांगने के लिए यहाँ इतनी रात को मेरा वेट कर रहे थे, सारी प्रेपरेशंस की। इट्स सो स्वीट। फिर मुझे लगा कि ये लड़का गलतियां तो बैक टू बैक करता है पर बुरा नहीं है। हमें से दिन भर पागलों की तरह ढूंढा रंग लाया। कभी निकालो, इसको नजर गड़ा रखना, चाहे ना कहीं। अब इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगा। अब मरेगी काशवी। बालवीर, हम तो यहाँ इस काशवी को मारने आए थे, पर इसके साथ साथ तो यहाँ बालवीर मिल गया। गोली चलाओ अंधे। मन तो कर रहा है कि सारी की सारी गोलियां इसमें दाग दूं, पर नहीं बेतरा। ये बात आगिल को बतानी जरूरी है। फिर आगिल जो बोलेगी वही करेंगे। हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू काशवी, मुझे माफ करने के लिए। आज के बाद मेरे जादू आइडियाज की वजह से तुम्हें तो क्या, तुम्हारे पूरे फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई प्रॉमिस।
हुआ काशवी? मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती, मैं अकेली रहती हूँ। अरे तो इसमें निराश होने की क्या बात? मेरी फैमिली तो मेरे साथ रहती है। तो चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ, सब तुमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। आओ। अभी? अरे नहीं, बहुत लेट हो गया है। अरे मेरी फैमिली के लिए कोई लेट वेट नहीं होता, सब तुमसे मिलेंगे ना तो खुश हो जाएंगे, ऊपर से वो तुम्हारे ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलो चलो। शशमांक, कहाँ हो तुम? सामने आओ। खड़ी हूं यहाँ पर मैं। डरो मत शशमांक, सामने आओ। मैं अकेले ही आई हूं। शशमांक, यहाँ वहां की बातें किए बिना सीधे मुद्दे पर आओ। श्वेताहार जहर मुझे दे दो। तुम्हारा और मेरा एक ही सपना है, बालवीर को खत्म करने का, और अब हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ गीत, वक्त तो हम बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते। मारने का सपना तो आज पूरा करना ही है। कितने समय तक ढूंढा, इंतजार किया, कोशिशें की, लेकिन आज जाके क्लियर मौका मिला है, तो आज तो सपना पूरा करना ही है, लेकिन बालवीर को मारने का नहीं, तुम्हें मारने का सपना।